देयर आर सम स्टॉक्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में, दिल में और पोर्टफोलियो में घर करके बैठे हैं। एंड द थिंग इज, ये जो सारी कंपनीज हैं, ये जो सारे स्टॉक्स हैं, उनकी यहाँ पे और आप सबके पोर्टफोलियो में जगह नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस 5 दोज स्टॉक्स और 5 दोज कंपनीज जो बहुत ही ज्यादा फेमस कंपनीज है बट नेगेटिवली। एंड इन सारी कंपनीज से आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर दूर रहना चाहिए। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And the first company जिससे आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर दूर रहना चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है। रिसेंटली ही ये कंपनी का जो सिनेरियो है वो हुआ था, एंड दैट कंपनी इज येस बैंक। एंड येस बैंक में मैंने भी इन्वेस्ट किया था, मैंने भी गलती की थी येस बैंक में इन्वेस्ट करके। एंड येस बैंक के ऊपर डिटेल में बहुत सारे एपिसोड मैंने बनाए जो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड ऊपर कार्ड में भी दे दूंगा। बट द थिंग इज, येस बैंक का जो राइट नाउ मैनेजमेंट है दैट इज ग्रेट। एंड येस बैंक ने कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए लास्ट आई थिंक 1 ईयर में, जो सीरियसली बैंक को आने वाले फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। बट द थिंग इज, जो पहले के पाप हुए हैं, जो राणा कपूर जी ने जो मैस क्रिएट किया है, उसकी वजह से स्टिल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है येस बैंक के वो क्लियरली विजिबल नहीं है। एंड इन सारे पापों की वजह से स्टिल येस बैंक इज इन द विशियस साइकिल। एंड द थिंग इज, जब हम किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंक। द फर्स्ट वन इज दोज बैंक्स जो वर्चुअस साइकिल में, एंड द सेकंड वन इज दोज बैंक्स जो विशियस साइकिल में। वर्चुअस साइकिल में कौन सी बैंक्स होती है? वो सारी बैंक ऐसी होती है जो कंजर्वेटिवली अपने पैसों को डिप्लॉय करती है, कंजर्वेटिवली लोन देती है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज ये सारी बैंक्स अपने कैपिटल को बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिवली देती है एज अ लोन, तो ये सारी बैंक्स जो वर्चुअस साइकिल में, ये सारी बैंक अपने लोन के अमाउंट को रिकवर भी कर सकती है विथ इंटरेस्ट। एंड फॉर बैंक्स द रॉ मटेरियल इज मनी इटसेल्फ। सो जब बैंक के पास प्रॉफिट आता है एज ए इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट के पैसों को भी फिर से वो लोन के रूप में देके इस पैसों पे भी फिर से इंटरेस्ट कमा सकती है। एंड जब ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, सो दिस बैंक इज इन वर्चुअस साइकिल अंटिल एंड अनलेस दिस बैंक डोंट फक अप। एंड इस सिनेरियो का टोटली ऑपोजिट सिनेरियो होता है विशियस साइकिल, जहां पे बैंक कुछ ऐसी कंपनीज को लोन दे रही है जो डिफॉल्ट पे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो रिस्की बेट है। एंड यहाँ पे लोन देके शायद से ऐसा हो सकता है दैट ये जो लोन का अमाउंट है वो वापस रिकवर ना कर सके वो बैंक। एंड एज आई टोल्ड यू, फॉर बैंक द रॉ मटेरियल इज मनी इटसेल्फ। एंड यहाँ पे अगर वो पैसा वापस रिकवर नहीं कर पा रही है बैंक, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी हो सकती है बैंक के लिए। एंड ये एक अच्छी कंडीशन नहीं मानी जा सकती किसी भी बैंक के लिए। सो द थिंग इज, इन द बैंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट। एंड प्रशांत कुमार जो राइट नाउ येस बैंक को चला रहे, वो इस बैंक को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट द थिंग इज, जो पहले के पाप हुए इसकी वजह से येस बैंक इज स्टिल इन द विशियस साइकिल, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आपको येस बैंक से दूर रहना चाहिए। द सेकंड कंपनी, एंड स्टिल गाइज अभी भी ये जो कंपनी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये कंपनी का नाम है सुज़लॉन। एंड अभी भी मुझे क्वेरीज आती है डीएम्स में, कमेंट्स में, दैट मेरे पास सुज़लॉन पड़े, क्या मैं उससे बेच दूं, मैं क्या सुज़लॉन में इन्वेस्ट कर दूं। नए इन्वेस्टर्स सुज़लॉन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों? देयर आर सम इन्वेस्टर्स जो 2008 से सुज़लॉन में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, एंड दे आर जस्ट होपिंग कि फिर से ये जो प्राइस है वो रिकवर हो जाएगा एंड हम प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाएंगे। बट नए इन्वेस्टर्स को क्यों इन्वेस्ट करना है सुज़लॉन में? सुज़लॉन की प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। सुज़लॉन की जो प्रमोटर होल्डिंग है उसमें से 80-85% तक प्लेज्ड है। सुज़लॉन की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है। सुज़लॉन लॉस मेकिंग कंपनी है। सुज़लॉन का जो बिजनेस है वो वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट के बाद क्यों आपको एज अ न्यू इन्वेस्टर सुज़लॉन में इन्वेस्ट करना है? दूर रहो यार, सुज़लॉन से दूर रहो। द थर्ड कंपनी, एंड ये कंपनी का भी जो सिनेरियो है वो रिसेंट है, गर्मा गर्म है, एंड ये कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। एंड द थिंग इज, वोडाफोन आइडिया जिस सेक्टर से बिलोंग करती है, जो हो जाता है टेलीकॉम सेक्टर, एंड इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम सेक्टर है। सो द थिंग इज, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एंड जो अर्निंग विजिबिलिटी है इन सारी कंपनीज के पास जो टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है, दैट इज ग्रेट। एंड ऑल्सो वोडाफोन आइडिया के पास एक अच्छी ब्रांड रिकॉल वैल्यू है, एंड ऑल्सो 27 करोड़ के आसपास कस्टमर्स है। सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। बट जो सबसे खराब चीज हो जाती है टेलीकॉम सेक्टर के लिए वो ये हो जाती है दैट टेलीकॉम सेक्टर इज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। एंड यहाँ पे अगर कोई कंपनी अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं करती है
तो वो कंपनी ट्रबल में जा सकती है। एंड राइट नाउ वोडाफोन आइडिया इसी पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर रही है। एंड रिलायंस जियो ने आके टेलीकॉम सेक्टर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्टर्ब किया है। एंड दैट इज द रीजन वाई राइट नाउ अगर हम इंडिया में देखें तो टेलीकॉम सेक्टर में डियोपोली चल रही है रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल की। एंड दैट इज द रीजन वाई राइट नाउ जो फाइनेंशियल कंडीशन है वोडाफोन आइडिया की, उसको देख के मुझे नहीं लगता दैट ये जो प्राइसिंग वॉर चल रही है, ये जो कंपटीशन चल रही है एंड जो ये दोनों प्लेयर्स है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, वो अच्छे से वोडाफोन आइडिया से मार्केट शेयर छीन रहे हैं। एंड अगर हम पास्ट डेटा को कंपेयर करें तो वोडाफोन आइडिया मार्केट शेयर लूज कर रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो वोडाफोन आइडिया से स्विच हो रहे हैं भारती एयरटेल या फिर रिलायंस जियो में। सो इन सारे पैरामीटर्स को देख के मुझे लगता है दैट वोडाफोन आइडिया शायद से सर्वाइव कर जाएगी, बट जो ग्रोथ मुझे चाहिए, बिकॉज द ओनली थिंग जो आपके पैसों को ग्रो कर सकता है वो है ग्रोथ एंड ग्रोथ। सो जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है वो मैं वोडाफोन आइडिया से नहीं रख सकता। एंड दैट इज वाई मैं पर्सनली मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए वोडाफोन आइडिया से दूर रहना ही पसंद करूंगा। द फोर्थ स्टॉक जो भी टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करता है, एंड ये स्टॉक एंड ये कंपनी भी काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की जो पुराने पाप है, जो पुराने दर्द है, उसको जगा देगी। एंड इस कंपनी का नाम है आरकॉम। सो रिलायंस ग्रुप की कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। रिलायंस ग्रुप इज द फैंटेस्टिक ग्रुप। एंड 2008 या 7 में जो आरकॉम था वो निफ्टी 50 का पार्ट था। एंड राइट नाउ वी नो वेयर आरकॉम बिलोंग्स। एंड सबसे बड़ा रीजन रिलायंस कम्युनिकेशन के फेलियर का उसका उधार हो जाता है, जहां पे अनिल अंबानी ने बहुत ज्यादा हैविली लोन लिया रिलायंस कम्युनिकेशन को ग्रो करने के लिए। एंड लोन लिया दैट इज ठीक है, माना कि गलती हो जाती है, बट उस उधार के पैसों को अनिल अंबानी जी ने कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया, कुछ ऐसी जगह पे एम्प्लॉयड किया जो एक अच्छी जगह नहीं थी। जो फ्यूचर था वो ये टेक्नोलॉजी को बिलोंग नहीं करता था, जो हो जाते हैं CDMA एंड GSM टेक्नोलॉजी। एंड यहाँ से अच्छे से रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाया आरकॉम। एंड दैट इज द रीजन वाई जो आरकॉम है वो अपने डेट के जाल में फंसते गया। एंड राइट नाउ जो फाइनेंशियल कंडीशन है आरकॉम की वो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सो रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम के केस में भी यही सीन है दैट आरकॉम बिलोंग्स टू अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। एंड यहाँ पे लोन लेके ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जो एक कैपिटल मिस अलोकेशन हुआ है। एंड दैट इज द रीजन वाई आरकॉम का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। एंड ऑल्सो ये जो इंडस्ट्री है वहां पे डियोपोली चल रही है एंड प्राइसिंग वॉर चल रही है। एंड इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आरकॉम की फाइनेंशियल हेल्थ को देख के मुझे नहीं लगता दैट आरकॉम का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है। एंड दैट इज द रीजन वाई अगर आपके पास पड़े हैं आरकॉम, सेल इट। अगर आप सोच रहे हो आरकॉम में इन्वेस्ट करने का, I would personally not suggest that. The fifth type of companies जिनसे आपको एज एन इन्वेस्टर दूर रहना चाहिए वो हो जाती है वो सारी कंपनीज जो पेनी स्टॉक्स है और उनमें पंप एंड डंप की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। सो यहाँ पे ऐसी कोई स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं है मेरे पास, बट द थिंग इज ऐसी बहुत सारी कंपनीज रहती है जो कचरा कंपनीज रहती है। एंड इन सारी कंपनीज में जो लिक्विडिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम रहती है। सो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है वो गेम खेलते हैं जहाँ पे ये स्टॉक को बहुत अच्छे से पंप किया जाता है पहले। एंड इसी वजह से जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत ज्यादा अच्छे से रोज अपर सर्किट लगाते जाता है। एंड द थिंग इज इसका प्रमोशन किया जाता है टीवी पे, इसका प्रमोशन किया जाता है मैसेजेस के थ्रू। एंड इनका जो मेन टारगेट रहता है वो हो जाते हैं जो न्यू इन्वेस्टर्स रहते हैं वो। एंड रोज बढ़ते हुए स्टॉक प्राइस को देख के, रोज जो अपर सर्किट लगा रहा है स्टॉक वो देख के काफी सारे इन्वेस्टर्स को लालच आ जाती है दैट ये स्टॉक तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से अपने पैसों को बढ़ा सकता है। एंड काफी सारे नए इन्वेस्टर इस पंप एंड डंप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते पैसा। एंड एक बार ऑपरेटर को जब लगता है दैट दिस इज द हाई पॉइंट, यहां से मुझे अभी सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, सो ऑपरेटर बहुत बड़ी क्वांटिटी वो जो स्टॉक है उसकी सेल कर देता है। एंड ये जो सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ये जो स्टॉक है वो पिला दिया जाता है। एंड दैट इज द रीजन वाई फिर वो जो स्टॉक है, एज आई टोल्ड यू दैट उसमें जो लिक्विडिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। सो उस स्टॉक में कोई बायर ही नहीं रहता उन स्टॉक्स को बाय करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन वाई जो नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने ये स्टॉक को बाय किया है वो अपने स्टॉक को सेल कर ही नहीं पाते एंड दे आर नाउ स्टक। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो आपको टिप्स आती है, मैसेजेस आते हैं एंड जो आपके कान में जो स्टॉक्स आते हैं कि ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पे रोज अपर सर्किट लग रहा है, एंड अगर आपको इस टाइप का चार्ट पैटर्न दिखता है सो think twice before investing your hard earned money in these type of companies because यहाँ पे pump and dump की strategy अपनाई जा रही हो सकती है। So these are those useless companies जिनसे आपको दूर रहना चाहिए because जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में तो आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि सर्वाइवल के लिए। सो ये जो सारी कंपनीज है ये अपने बिजनेसेस में सर्वाइव कर रही है एंड यू आर नॉट हियर फॉर सर्वाइवल, यू आर हियर फॉर ग्रोथ। एंड द सेकंड थिंग इज कचरा मत बाय करो, सोना बाय करो, बिकॉज जो सोना है, जो गोल्ड है, वो सूनर और लेटर एप्रिशिएट होगा एंड आपको आपके पैसों पे एक अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। बट जब आप कचरा बाय करोगे तो कचरे की जो वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है। सो वो जो कचरा है वो कभी कभार
वॉलेटिलिटी की वजह से आपको कुछ प्रॉफिट दिखा सकता है, बट ऑन अ लॉन्ग टर्म जो कचरा है वो आपके पैसों को बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएगा एंड आप साइजेबल वेल्थ जनरेट नहीं कर पाओगे इन सारे स्टॉक्स से। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस दैट इन्वेस्ट इन प्रूडेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को साल दर साल बढ़ा रही है एंड जिसका जो मैनेजमेंट है वो टॉप क्लास ऑनेस्ट एंड कैपेबल मैनेजमेंट है। एंड जो सारी कंपनीज को आप समझ सकते हो, उनके बिजनेसेस को आप स्टडी कर सकते हो एंड जिन कंपनीज के पास एक अच्छा खासा मोट है अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिकॉज ये जो सारी प्रूडेंट एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ये सारी कंपनीज एथिकली अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को ग्रो करती रहेगी एंड इसी वजह से जो सारे इन्वेस्टर्स है वो भी अपने पैसों पे एक साइजेबल वेल्थ जनरेट करते रहेंगे बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग एंड इन सारी कंपनीज से एक अच्छा पैसा बना लेंगे। बट अगर आप इन सारी कंपनीज को छोड़ के, गोल्ड को छोड़ के कचरे में इन्वेस्ट करोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.